तो आज हम बात करने वाले हैं लॉरा लेन की एक कमाल की वर्कबुक के बारे में। मैलाडैप्टिव डे ड्रीमिंग, डेयर टू कम बैक टू लाइफ। ये वर्कबुक पता है, कल्पना की दुनिया से असल जिंदगी में वापस आने का एक बहुत ही हमदर्द और प्रैक्टिकल रास्ता दिखाती है। इस पूरी चर्चा में हम हर चैप्टर की खास बातें, उसकी एक्सरसाइज और उनके पीछे छिपे जो इमोशनल पहलू हैं उन्हें समझेंगे। तो चलिए देखते हैं कि कैसे आत्मचिंतन, क्रिएटिविटी और खुद के लिए दया का भाव हमें इस हीलिंग के सफर पर आगे ले जा सकता है। वर्कबुक की शुरुआत में ही लॉरा लेन एक बात बिल्कुल साफ कर देती हैं कि दिन में सपने देखना कोई कमी नहीं है, बल्कि ये तनाव और हमारी जो अधूरी ज़रूरतें हैं उनका एक नेचुरल रिएक्शन है। वो यकीन दिलाती हैं कि ये वर्कबुक किसी की भी कल्पनाओं को शर्मिंदा नहीं करेगी या उन्हें गलत नहीं ठहराएगी, बल्कि यहाँ तो दिन के सपनों को एक मैसेज और एक गाइड के तौर पर देखने के लिए कहा जाता है। ये हमारी छिपी हुई इच्छाओं और पुराने घावों की तरफ इशारा करते हैं। तो ये जो मैलअडैप्टिव डे ड्रीमिंग है ना, इसे कोई कमी या खामी की तरह नहीं देखा गया है, बल्कि ये हमारे अंदर का एक ऐसा हिस्सा है जिसे खुद को एक्सप्रेस करने का, खुद को व्यक्त करने का मौका नहीं मिला। लेन हर एक्सरसाइज की बुनियाद यानी सेल्फ कंपैशन या कहें कि खुद के लिए हमदर्दी पर बहुत जोर देती हैं। और हाँ, एक बात याद रखनी है, ये कोई दौड़ नहीं है। हमें बस धैर्य रखना है और अपने अंदर की दुनिया को जानने के लिए उत्सुक रहना है। तो ये जो शुरुआत है ना, ये हमें एक बहुत ज़रूरी बात याद दिलाती है कि रिकवरी एक सफ़र है, कोई मंजिल नहीं। इस सफ़र पर हम लेन के साथ एक नर्म दिल गाइड की तरह निकल रहे हैं, किसी सख्त ड्रिल सार्जेंट के साथ नहीं। ये एक बहुत ही ज़रूरी बात है जिसे हमें आगे बढ़ने से पहले समझना होगा। तो चलिए, इस चैप्टर में सबसे पहला काम ये पता लगाना है कि दिन में सपने देखने की ये आदत आखिर शुरू कहाँ से हुई। इसके लिए लेन टाइमलाइन और कुछ सिंपल चार्ट्स का इस्तेमाल करने को कहती हैं, जिससे हम बचपन या किशोरावस्था के उन खास पलों को पहचान सकें। हम ये भी देखेंगे कि बाहरी दबावों ने, जैसे स्कूल, परिवार और दोस्तों ने, हमारे मन को कैसे और कब प्रभावित किया। अच्छा, ये पता लगने के बाद अब हम थोड़ा और गहराई में जाएंगे, इन कल्पनाओं के पीछे के इमोशनल कारणों को खोजेंगे। क्या ये डर से, बोरियत से या अकेलेपन से बचने का एक तरीका है? लेन की जो गाइडेड एक्सरसाइज हैं वो हमें उन सपनों के बारे में लिखने को कहती हैं जो बार बार आते हैं, और उन भावनाओं को पहचानने में मदद करती हैं जो वो जगाते हैं। जैसे मान लीजिए कोई अक्सर हीरो बनने का सपना देखता है, तो हो सकता है कि ये असल में पहचान और तारीफ पाने की एक गहरी इच्छा का संकेत हो। और फिर चैप्टर के आखिर में लेन कुछ ऐसे सवाल सामने रखती हैं जो शर्म की भावना को कम करने में वाकई मदद करते हैं। हमें ये समझ आने लगता है कि ये जो दिन के सपने हैं ये गलतियां नहीं हैं, बल्कि ये वो तरीके हैं जिनसे हमने मुश्किल समय में खुद को बचाने की कोशिश की थी। ये बस ऐसी आदतें हैं जिन्हें अब समझा जा सकता है और बदला भी जा सकता है। अब देखिए, जब हम किसी चीज पर लगातार ध्यान देना शुरू करते हैं तो हमारी अवेयरनेस अपने आप बढ़ने लगती है। ये चैप्टर हमें एक डेली लॉग के जरिए अपने पैटर्न्स को ट्रैक करने में मदद करेगा। इसमें हम कुछ खास बातों को नोट करेंगे। तो इस व्लॉग में करना क्या है? हमें लिखना है कि किस समय दिन में सपने देखने से पहले और बाद में हमारी इमोशनल स्टेट कैसी थी, और वो कौन सी खास वजहें या ट्रिगर्स थे, जैसे कोई आवाज़, कोई जगह या कोई ख्याल, जिनसे ये सब शुरू हुआ। और हाँ, ये कम से कम 2 हफ्तों तक करने की सलाह दी जाती है। अब मज़ा आएगा। 2 हफ्ते के बाद लेन कहती हैं कि इस सारे डेटा को उठाइए और एक माइंड मैप बनाइए। इससे ट्रिगर्स के जो पैटर्न है वो एकदम सामने आ जाते हैं, जैसे मीटिंग से पहले का तनाव या शाम का अकेलापन। और धीरे धीरे हम अपने मन के एक निष्पक्ष ऑब्जर्वर बन जाते हैं, जो बिना किसी जजमेंट के अपने विचारों और भावनाओं को बस देख सकता है। तो अब जब पैटर्न समझ आ गए हैं तो वक्त है इस आदत की जड़ तक पहुंचने का। ये चैप्टर हमें उस क्यों तक ले जाने में मदद करता है। इसके लिए हमें कुछ गहरे सवालों पर सोचना होगा। खुद से कुछ सवाल पूछने होंगे, जैसे कि क्या जिंदगी के शुरुआती दौर में बहुत ज़्यादा दबाव या लाचारी महसूस हुई थी? क्या ऐसे पल थे जब हकीकत का सामना करना मुश्किल लगा? और क्या कोई ऐसे मैसेज थे जो हमारे अंदर घर कर गए, जैसे मैं काफ़ी नहीं हूं या मुझे परफेक्ट होना ही चाहिए? और पता है, इस चैप्टर में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग एक्सरसाइज है। इसमें हमें कागज पर अपने उस हिस्से से बात करनी है जो सपनों की दुनिया में खो जाता है। आप अपने असली मन और अपने सपने देखने वाले मन दोनों की आवाज को लिखते हैं। ऐसा करते हुए आप अपने उस हिस्से के साथ एक कनेक्शन बनाते हैं, उसे समझने और उससे जुड़ने की एक कोशिश करते हैं। ये बात तो हम सब जानते हैं कि जब भी हम किसी चीज का विरोध करते हैं ना, तो वो और मजबूत हो जाती है, लेकिन जब हम उसे नरमी से अपनाते हैं तो वो पिघलने लगती है।
ये चैप्टर हमें मेडिटेशन और ध्यान के प्रैक्टिस से मिलवाता है जो हमारे मन को शांत करने में मदद करती हैं। इसमें आप एक सिंपल ब्रीदिंग टेक्निक और एक लविंग काइंडनेस मेडिटेशन सीखते हैं। मेडिटेशन के साथ साथ इस चैप्टर में कुछ जर्नलिंग एक्सरसाइज भी दी गई हैं। इसमें हम अपने खास डरों को दूर करने के लिए कुछ पॉजिटिव बातें या एफर्मेशंस लिखते हैं, जैसे कि मैं आराम डिजर्व करता या करती हूं, या मेरी क्रिएटिविटी असल दुनिया में भी खिल सकती है। एक और बहुत ही प्यारी एक्सरसाइज है अपने फ्यूचर सेल्फ को एक चिट्ठी लिखना, जिसमें आज की मुश्किलों का सामना करने के लिए हम खुद की हिम्मत की तारीफ करते हैं। सच कहूं तो ये चैप्टर हीलिंग को एक जंग की तरह नहीं, बल्कि खुद के साथ एक गहरी और नर्म साझेदारी के रूप में दिखाता है। तो देखिए, हमारे जो दिन के सपने होते हैं ना, वो बेकार नहीं होते। उनमें अक्सर हमारी सबसे गहरी इच्छाएं छिपी होती हैं, जैसे एडवेंचर की, पहचान की या फिर कनेक्शन की। तो अब हम देखेंगे कि कैसे हम अपनी कल्पनाओं की उड़ान को अपनी असल जिंदगी के लक्ष्यों में बदल सकते हैं। और इसे करने का तरीका बहुत ही सिंपल है। सबसे पहले बार बार आने वाले किसी एक सपने को चुनें। फिर खुद से पूछें, इसके पीछे की असली इच्छा क्या है? आपका जो काल्पनिक सेल्फ है वो कौन सी स्किल्स या क्वालिटीज दिखा रहा है? और आखिर में, असल जिंदगी में ऐसा कौन सा एक छोटा सा कदम है जो उस स्किल को दिखा सकता है? इसके लिए एक वर्कशीट दी गई है जो छोटे छोटे लक्ष्य बनाने में गाइड करती है, जैसे रोज 100 शब्द लिखना या हफ्ते में एक दोस्त से बात कर लेना। तो यहाँ पर आइडिया ये है कि सपनों को सिर्फ भागने का एक रास्ता समझकर छोड़ ना दें, बल्कि उनसे कुछ सीखें। हम अपने सपनों के बार बार आने वाले थीम्स को पहचानते हैं और पूछते हैं कि ये हमारी वैल्यूज के बारे में क्या बताते हैं। इस तरह हमारी कल्पनाएं सेल्फ डिस्कवरी और ग्रोथ के लिए एक बहुत पावरफुल टूल बन जाती हैं। तो ठीक है, अब तक हमने अपनी अंदर की दुनिया पर तो काफी काम कर लिया। अब बारी है बाहरी दुनिया की। लेकिन यहाँ कुछ ऐसे तरीके सुझाती हैं जिनसे हम ऐसी दिनचर्या बना सकते हैं जो हमारी कल्पना की दुनिया जितनी ही दिलचस्प हो। लेन यहाँ कुछ बड़े मजेदार टूल्स देती हैं, जैसे कि एक डेली जॉय ऑडिट, जिसमें हम दिन की छोटी छोटी मजेदार एक्टिविटीज को प्लान करते हैं। रिलेशनशिप चेक इन्स, जिससे हम दोस्तों और परिवार के साथ और गहरे रिश्ते बना सकें। और एक एनवायरमेंटल स्कैन, जिससे हम अपने आसपास की उन जगहों को बेहतर बना सकें जो हमें तनाव देती हैं। तो इन सारी चीज़ों को मिलाकर हम एक पर्सनल एंगेजमेंट प्लान बनाते हैं जो खाली समय और चुनौतियों के बीच एक अच्छा बैलेंस बनाता है। आखिरी चैप्टर में हम अपनी अब तक की यात्रा को एक साथ देखते हैं। इसके लिए लेन एक प्रोग्रेस कोलाज बनाने को कहती हैं, जो शब्दों, तस्वीरों और सिंबल्स से मिलकर हमारी बदलती हुई हकीकत को दिखाता है। और आखिर में एक बहुत ही खास एक्सरसाइज है अपने सपने देखने वाले हिस्से को एक विक्ट्री लेटर लिखना और उन दिनों के लिए एक मेंटेनेंस प्लान बनाना जब पुरानी आदतें वापस आने की कोशिश करें। लेन याद दिलाती हैं कि उतार चढ़ाव तो इस सफर का हिस्सा हैं। ये अंत असल में आपकी जिंदगी में वापसी का एक जश्न है, जो एक एंड पॉइंट भी है और एक नई शुरुआत भी। तो ये सफर यहाँ खत्म नहीं होता। अगर इसे और आगे ले जाना है तो कुछ और चीजें भी हैं जो की जा सकती हैं, जैसे हर चैप्टर की एक्सरसाइज को ब्लॉग पोस्ट में बदल सकते हैं, सपोर्ट ग्रुप्स ढूंढ सकते हैं, या इस विषय पर और भी किताबें पढ़ सकते हैं। ये यात्रा आपकी अपनी है और इसे जारी रखने के लिए आप पूरी तरह से तैयार हैं।